क्या आपने किसी अमीर आदमी को बेहद गरीब बनते देखा है? अमीर और गरीब इंसान अपने कर्मों से बनता है। एक गरीब मजदूर जिसकी पत्नी का देहांत हो गया था और उसके पास एक 2 साल का छोटा बच्चा होता है। गरीब आदमी के पास केवल 10 रुपये होते हैं और वो अपने बच्चे के पीने के लिए दूध तलाश करता है। रास्ते में उसे एक बड़ा सा होटल दिखता है। वो अपने बच्चे को लेकर उस होटल में घुस जाता है। वो 10 का नोट दिखा करके दूध लेने की इच्छा प्रकट करता है, लेकिन दूध का पैकेट तो 25 रुपये का है। होटल का मालिक दूध का पैकेट देने से मना कर देता है। वो मजदूर अपने बच्चे को लेकर के वापस लौट आता है। रास्ते में उसे एक छोटा सा ढाबा दिखता है जिस पर केवल चाय और बिस्कुट मिलती है। मजदूर अपने मन में एक उम्मीद लिए वहाँ भी जाता है और ढाबे वाले को अपनी सारी कहानी बतलाता है। ढाबे वाला तुरंत उसे बैठाता है और उसके बच्चे को एक गिलास दूध निकाल कर देता है। मजदूर को चाय पिलाता है और बच्चे के लिए एक बोतल में दूध भर करके साथ में देते हुए कहता है, भाई जब भी ज़रूरत हो मेरे होटल से इस बच्चे के लिए दूध तुम ले जाना, और जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक दूध लेते रहना। ईश्वर ने मुझे इतना तो दिया ही है कि मैं एक छोटे से बच्चे का पेट भर सकूं। प्यारे सज्जनों, आज वो होटल का मालिक होते हुए भी उस ढाबे के मालिक से और उस मजदूर से कहीं ज़्यादा गरीब दिख रहा था। प्यारे सज्जनों, गरीबी में भले ही व्यक्ति कुछ भौतिक सुख सुविधाओं को भोग नहीं पाता, परंतु सही मायने में एक चीज़ हमेशा सत्य रहेगी कि गरीबी में जब व्यक्ति के पास अधिक कुछ नहीं होता तो निश्चय ही उस गरीब व्यक्ति के पास स्वयं के लिए अपने अहंकार के पैदा होने की संभावनाएं कम होती हैं एक अमीर आदमी की अपेक्षा। तो ईश्वर अपने भक्तों में अहंकार से बचाने के लिए अवश्य उसे उतनी ही धन संपदा देते हैं जिससे उसमें अनेक अवगुण ना आ पाए। इस प्रकार व्यक्ति के गुण और अवगुणों को देखकर ही ईश्वर अपने भक्त को धन संपदा अधिक नहीं देते। हिंदू धर्म में सन्यासी वर्ग इसी अहंकार और माया से बचने के लिए इस संसार का त्याग करते हैं। इससे संसार के संग आने वाले उन अवगुणों से बचा जा सके। श्री रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों से सदैव पैसे से, शादी ब्याह से, संसार के झंझटों को त्यागने को कहा करते थे, जिससे उनके शिष्यों में कोई भी सांसारिक दोष ना आ पाए। गजेंद्र हाथी की तो आपने कथा जरूर सुनी होगी। वो ईश्वर को तब याद करता है जब उसका पैर एक मगर द्वारा पकड़ लिया जाता है। गजेंद्र ईश्वर को अपने पूर्व जन्म के आधार पर एक संस्कृत श्लोक कहता है, जिसका अर्थ ही यही है कि ईश्वर को गृहस्थ परिवार के सदस्यों द्वारा पाना असंभव है, क्योंकि उसमें संसार के संग करने से अनेक दोष आ जाते हैं। प्यारे सज्जनों, इसमें कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य है कि गरीबों के हृदय के अमीरों के हृदय से अधिक पवित्र और आध्यात्मिक होने की संभावना रहती है, क्योंकि गरीबों को कम से कम भौतिक वस्तुओं के उपयोग की आदत होती है और भौतिक वस्तुओं और धन का घमंड नहीं होता। कुछ लोगों के मन में वहम होता है। अक्सर लोगों को दूसरों की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। सुख दुख से सबको ही गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति भगवान को ज़्यादा मानता है और उसे
दुखों का सामना करना पड़ता है तो वो चिढ़ जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फला व्यक्ति तो पूजा पाठ नहीं करता, उसे कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आपने सच में देखा है कि जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता वो दुखी नहीं है? भगवान को मानना या ना मानना आपका व्यक्तिगत फैसला है। इसे सुख दुख के साथ न जोड़ें। जहाँ तक रही ऐसे व्यक्ति की तरक्की वाली बात, तो असल में वो तरक्की क्या है, कभी इसको समझ कर देखना। जो भगवान की भक्ति से दूर है, उसके कर्मों को देखना। उसकी तरक्की आपको नफरत पैदा कर देगी। अगर फिर भी आपके मन में भगवान को मानने के बाद भी ये विचार आते हैं कि लोग भगवान को मानते हैं, उनको तब भी समस्याएं आती हैं, और जो भगवान को नहीं मानते वो अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। अगर ऐसे विचार अगर आपके हैं तो निसंदेह आपकी भक्ति में ही खोट है। आपको लगातार सत्संग श्रवण करने की ज़रूरत है। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनसे भगवान को बहुत उम्मीदें होती हैं कि इसकी नज़र मेरी तरफ हुई है तो फिर इसके जितने भी गलत कर्मों का फल है, जो कि उसे आगे भोगना है, उसे जितनी जल्दी हो सके ये भोग कर मेरी शरण में आ जाए और आगे चल कर के कोई गलत काम न करे। और जो लोग गलत करते हैं, उनके जो पहले कुछ अच्छे कर्म शेष रह गए हैं, उनको आगे लाते हैं, जिससे उसी कर्मों में वो लगा रहे और बाकी जो बुरे कर्म हैं उनका फल लगातार मिलता रहे। अहंकार में आकर के वो कोई अच्छा काम भी नहीं कर पाता। तभी तो कहते हैं बुरे का अंत भी बुरा ही होता है। जो भी हमें सुख दुख मिलते हैं वो हमारे कर्मों पर आधारित होते हैं। ईश्वर को मानने वाले भी अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं। कभी कभी अत्यधिक दुख और समस्याओं के घिरे होने पर नास्तिक लोग भी टूट जाते हैं और आस्तिक लोग उस दुख और समस्याओं से उभर जाते हैं।